Hello students, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know हमारे 8th चैप्टर की रीडिंग चल रही थी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फायर फ्रायर फ्रेंड एंड फोए। तो इस चैप्टर में हम लोग फायर के बारे में पढ़ रहे थे कि फायर हमारी मित्र और शत्रु किस प्रकार है। हाफ चैप्टर की रीडिंग हो गई थी, तो हम रीडिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि हम लोग जो फ्यूल है उसको बाहर निकाल देते हैं इन तीन चीज़ों से। किन तीन चीज़ों से? जिन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनती है? फायर बनती है। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। कहते हैं अगर वहाँ हमारे पास उन तीन चीज़ों में से एक फ्यूल ईंधन नहीं होगा तो उससे आग, उसके बिना आग नहीं जलेगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। कहते हैं हम लोग फायर को क्या कर सकते हैं? आउट, बुझा सकते हैं उसमें फ्यूल की मात्रा बिल्कुल ख़त्म करके। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। कहते हैं दूसरा वे क्या है कि उसके तक ऑक्सीजन ना पहुंचने देना। किसके तक? फायर तक। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। कहते हैं अगर उसके तक सप्लाई ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब आग भी नहीं जलेगी। Small fires can be put out or the smothered with a damp blanket or a sack. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। कहते हैं कभी कभी हम लोग ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन उस तक ना पहुंच पाए और ऑक्सीजन की वजह से और बढ़े ना आग। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। कहते हैं तीसरा तरीका क्या है आग को बुझाने का? कि उसकी जो आग है, अग्नि है, ज्वाला है गर्माहट है, वो ख़त्म कर दी जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। कहते हैं अगर उसका टेम्परेचर ही गिर जाएगा तो वो फ्यूल है वो आग भी जलना बंद हो जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. कहते हैं अगर हम मान लीजिए कैंडल जलाते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैंडल के आसपास, जलती कैंडल के आसपास क्या होती है? हीट होती है, गर्मी होती है। लेकिन अगर हम उसे हमारी मुंह की हवा से ठंडक कर दें, मतलब कि मुंह की हवा दें, तो एकदम से क्या हो जाएगी? वो बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी। तो मतलब कि वहाँ के आसपास की कैंडल की गर्मी खत्म, हीट खत्म हुई है, उसकी वजह से कैंडल बुझी है ना। ठीक है, तो सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। कहते हैं कभी कभी आग को बुझाने के लिए पानी भी स्प्रे किया जाता है, उससे क्या होता है? टेम्परेचर उसका बिल्कुल लोअर डाउन हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंक्ट। कहते हैं ब्लैंकेट की वजह से भी क्या किया जाता है? कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो। कहते हैं अगर हम ब्लैंकेट को पानी में भिगो कर फायर के ऊपर डाल दें तो उससे भी क्या हो जाता है? आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद द वाटर। इफ वाटर इज सेपरेट इनटू द ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। कहते हैं कभी कभी होती है कुछ ऐसी फायर होती है, अग्नि होती है कि वो पानी से भी नहीं बुझती है। इफ़ वाटर इज सेपरेट, कहते हैं कभी कभी जो तेल की वजह से जहाँ पर आग लग रही हो तो वहाँ पर पानी की वजह से आग नहीं बुझेगी बल्कि और लगेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो पानी है उसका बहाव बहुत जल्दी होता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग फायर। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर काज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जरिए हमें पानी का यूज़ आग बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कहते हैं वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर इंसान को, अगर कोई वो बिजली की सप्लाई के साथ आग को बुझा रहा है पानी के साथ। तो कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो जो बेस्ट चीज़ होती है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। कहते हैं हम हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं आग को बुझाने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर टाइम ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम द हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल। ऑन द होल वी हैव लर्न रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू द गुड यूज़ इन एवरीडे लाइफ। कहते हैं हर दिन हम ये सीखते हैं कि हम फायर का यूज़ अच्छे से कैसे कर सकते हैं इन हमारी डेली लाइफ में। Long ago, there were no firemen when fire broke out. Everybody become a firefighter. People formed
human chains and pass the bucket of the water from a well or a pond of the blaze. Now there are laws about the building construction which ensure the space in the left between the बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। कहते हैं पहले क्या होता था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फायर चेन सी बनी हुई है, एक पानी के सब एक दूसरे को पानी दे रहे हैं और वो बुझा रहे हैं आगे पानी, ठीक है। पुराने ज़माने में आग ऐसे बुझाई जाती थी, लेकिन आज के समय में अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो उसमें भी क्या होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंपलसरी होता है। Every new building, especially a public place, must ensure the observance of the prevention norms. Bands of the fighting workers with the special equipment known as the fire brigade are there to put out the fire। कहते हैं आजकल के टाइम में फायर ब्रिगेड क्या होती है, आग को बुझाने के लिए होती है। और न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। They cut off electricity supply, knock down the dangerous walls, spray water and other material to bring fire under control. They are also trained in the first aid so that, कहते हैं जो फायर ब्रिगेड होती है वो क्या होता है, सबसे पहले आग वाली जगह की बिजली कट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पानी के स्प्रे करते हैं। कहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। They can help people suffering from the burns and from the effect of the smoke। और कहते हैं उन्हें फर्स्ट एड करना। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आग में कोई जख्मी हो चुका है, उससे उसका इलाज भी वो कर सकते हैं। फर्स्ट एड आता है उन्हें, इतने ट्रेंड होते हैं वो। The discovery of the fire and its use help early man to cope with the nature better and gradually adopt a settled mode of the life. Fire is still worshipped in many parts of the world। कहते हैं अग्नि हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know it can be dangerous enemy once it get out of control। कहते हैं फायर को हम अगर कंट्रोल में रखें तो हमारी एक अच्छी दोस्त है, लेकिन अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमी, शत्रु की तरह हमारे साथ काम करेगी, ठीक है। सो हियर चैप्टर कंप्लीट। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो फेयर नोटबुक करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।